हेलो स्टूडेंट्स, 8वीं क्लास के मैथ में हमारी प्रश्नावली 2.2 चल रही है, जिसके 7 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। 8वां क्वेश्चन आज करते हैं। देखिए क्या दिया गया है। 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रम से 2, 3, 4 यानी कि पहले पूर्णांक को 2 से, दूसरे पूर्णांक को 3 से और तीसरे पूर्णांक को 4 से गुणा करें। योग का मतलब उनको जब जोड़ते हैं तो योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं जो चीज हमें ज्ञात करनी उसको मान के चलेंगे। हल में देखिए क्या करेंगे। माना पहला पूर्णांक, सिर्फ हम पहला एक मान लेते हैं। पहला पूर्णांक कितना मान लेते हैं, x। अब लगातार पूर्णांक है तो आपको बताया था एक एक जोड़ के हम अगले पूर्णांक प्राप्त करते हैं। तो जो दूसरा पूर्णांक होगा वो देखिए क्या हो जाएगा। दूसरा पूर्णांक क्या मिलेगा हमें, इसमें एक जोड़ दें तो x प्लस 1। ठीक है, अब 3 है तो तीसरा पूर्णांक देखिए क्या जाएगा। तीसरा पूर्णांक इसमें फिर एक जोड़ देंगे, कहने मतलब x प्लस एक और जोड़ेंगे तो एक और एक हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो लगातार बढ़ते हुए 3 पूर्णांक ये होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब प्रश्नानुसार देखिए। प्रश्नानुसार पहले पूर्णांक को 2 से, दूसरे पूर्णांक को 3 से और तीसरे पूर्णांक को 4 से गुणा करके और उनको जोड़ देते हैं। तो पहले को गुणा करते हैं 2 से तो क्या आएगा 2x। इसको गुणा कर देते हैं, यानी कि जोड़ते हुए करना है तो जोड़ देंगे। इसको गुणा करते हैं हमें 3 से, इसको गुणा कर देते हैं हमें 4 से। ठीक है, 2 से पहले को, दूसरे को 3 से, तीसरे को 4 से, और तीनों का योग करें तो हमें कितना प्राप्त होता है, 74 प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे इसको सोल्व करते हैं और x का मान ज्ञात करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास x का मान मिल जाता है तो पहला पूर्णांक भी मिल जाएगा, दूसरा मिल जाएगा और तीसरा मिल जाएगा। तो इसके लिए देखिए पहले हम क्या करेंगे। इसके अंदर आपको 2 ब्रैकेट दिखाई दे रही हैं, तो पहले हम इन ब्रैकेट को हटाएंगे। और ब्रैकेट कैसे हटेगी, जब बार वाले के अंदर हमें गुणा कर देंगे। तो इस पर हमें कोई गुणा नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई ब्रैकेट नहीं है। यहाँ पर इस 3 की अंदर गुणा कर देंगे तो 3 की x के साथ भी गुणा होगी और 3 की 1 के साथ भी गुणा होगी। तो देखिए क्या बनेगा, जब x के साथ गुणा होती है तो 3x मिलेगा, और जब 1 के साथ गुणा होते तो 3 गुणा 1 हमारा 3, प्लस इस 4 के अंदर दोनों के साथ गुणा करते हैं तो 4 की x के साथ करें तो 4x गुणा होगी इसकी, और 4 की जब 2 के साथ गुणा करते तो 4 दूनी हमारा 8 होता है, बराबर है कितना मिलेगा हमें, 74। ठीक है, जो उसने दिया है। अब देखिए आगे। अब आपको देखिए x कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 ये रहे, 3x ये रहे और 4x ये रहे। तो यानी कि 2 और 3 5 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, टोटल 9x हो जाएगा। अब जो बाकी संख्या उनको जोड़ देते हैं, 3 और 8, 8 और 3 हमारे पास कितना हो जाता है, 11, बराबर है 74। अब हमें x का मान चाहिए तो पहले 11 को उस तरफ भेज देते हैं। तो इस तरफ देखिए क्या रहेगा आपका, 9x बराबर है 74 माइनस 11, और जब 74 में से 11 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 63। अब मान तो हमें x का निकालना, तो जो 9 गुणा में है x के वो इस तरफ आए क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब 9 को 63 से काटते हैं तो कितना आएगा, 7, 9 से 63 होते हैं। तो हमें x का जो मान है वो कितना मिल जाता है, यहाँ पर 7 मिल जाता है। ठीक है, लेकिन हमें मान x का नहीं निकालना है, हमें क्या बताने हैं, तीनों पूर्णांक बताने हैं। तो तीनों पूर्णांक के लिए देखिए आप करेंगे, आते हैं पहला पूर्णांक हम x मान के चले तो x का जो मान है वही पहला पूर्णांक होगा। तो पहला पूर्णांक हमारा कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, अब लगातार है तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक, इससे आगे पूर्णांक हमें मिलेगा 8, और जो तीसरा पूर्णांक होगा, तीसरा
पूर्णांक वो मिल जाएगा हमें 9। ठीक है, तो ये वो तीनों लगातार पूर्णांक है जिनको अगर हम 2 से 3 से और 4 से गुणा करके योग कर देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है 74। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो इसका अगला क्वेश्चन दिया गया 9वां में कि राहुल और अरुण की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 5:7 है। ठीक है, इनकी दो लड़के हैं राहुल और अरुण, उनकी जो वर्तमान आयु, उनकी फिलहाल जो वर्तमान में आयु है उनके आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, यानी कि अगर 4 साल बाद देखें तो दोनों की आयु का जो योग जोड़ है वो कितना है 56 वर्ष हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है वो हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए मैंने आपको पीछे भी एक क्वेश्चन के अंदर अनुपात की बात आई थी, तो वहां पर भी मैंने बताया था अगर इस प्रकार अनुपात में आपको टर्म दी गई हो, ठीक है, तो जब मानते हैं तो यहाँ पर वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है, तो जो राहुल और अरुण उनकी वर्तमान आयु क्या मानेंगे, हमें राहुल की वर्तमान आयु मान लेंगे 5 और कोई एक सर डाल देंगे 5x, और जो अरुण है उसकी वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, हमें 7x मान लेंगे। तो देखिए मानते हैं, माना राहुल की वर्तमान आयु, राहुल की वर्तमान आयु जो यहाँ पर 5 दिया गया उसके साथ हम कोई एक सर डाल देंगे 5x हो जाएगा। अब आयु है तो हम क्या लगाएंगे, पीछे वर्ष लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी हम किसी को आयु बताते हैं तो हम पीछे वर्ष लगाते हैं कि हमारी आयु 5 वर्ष होगी या 10 वर्ष होगी। तो आयु तो आप क्या लगाओगे, इसके पीछे वर्ष लगाएंगे। आगे क्या दे रखे हैं, अरुण, तो अरुण की वर्तमान आयु, और वो क्या दे रखी हमें, यानी कि हम क्या मानेंगे 7, और 7 के साथ वही चर लगाएंगे जो हमने पहले लगाया था x वर्ष। 7x वर्ष किसकी आयु है, अरुण की। क्लियर। अगर अब हमें इस x का मान मिल जाए और इस x के मान को मैं 5 से गुणा कर देता हूँ तो जो हमें संख्या मिलेगी वही क्या होगी, राहुल की वर्तमान आयु होगी। और उसी प्रकार अगर x के मान की 7 के साथ गुणा कर दी जाती है तो अरुण की वर्तमान आयु मिल जाएगा। अब हमारा जो मेन काम है, हमारा मकसद है वो सिर्फ है x का मान ज्ञात करना। उसके लिए अब इसको आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। ठीक है, तो प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार अगर उसने बोला कि 4 वर्ष बाद है, तो यानी कि अगर आज के दिन वो 5 वर्ष का है, मान लेते एक सिंपल सी बात है कि अगर हम आज के दिन 10 वर्ष के हैं तो 4 वर्ष बाद 4 और जुड़ जाए तो कितने के हो जाएंगे, 14 के हो जाएंगे। अगर आज के दिन हम 20 के हैं तो 4 वर्ष बाद हम 24 के हो जाएंगे। क्लियर है। तो यानी कि जो आज वाली आयु उसमें जितना आगे जाएंगे उतना ही हमें जोड़ देंगे। तो अगर राहुल आज के दिन 5x का है तो 4 वर्ष बाद 4 वर्ष बाद राहुल की जो आयु हो जाएगी 5x में 4 और जोड़ देंगे तो ये तो हमारी किसकी आयु होगी, राहुल की। और कब की, ये 4 वर्ष बाद की है। अब जो अरुण है उसकी 4 वर्ष के बाद की आयु क्या होगी, हम 7x में क्या जोड़ देंगे, 4। क्लियर है। और अब जब हम दोनों की आयु को जोड़ते हैं तो वो कितना आएगा, हमारा 56 मिलेगा हमें। क्लियर है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो ब्रैकेट को हटाएंगे, तो जब ब्रैकेट को हटाते हैं तो बार वाले के अंदर गुणा करते हैं, तो यहाँ पर बार 1 है, यहाँ पर भी क्या है 1, तो आपकी सीधी ब्रैकेट हट जाएंगी। 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 बराबर 56। अब इनको देखते हैं, जोड़ते हैं। 5x ये रहे और 7x ये रहे, 5 और 7 हमारा कितना हो जाएगा 12x। इस 4 को इस 4 को जोड़े तो हमारे पास कितना मिलेगा, हमें 8 मिलेगा, बराबर 56। क्लियर है।
अब x का मान हमें ज्ञात करना है, तो पहले 8 को 56 की तरफ भेज देते हैं। तो 12x बराबर 56 माइनस 8, क्योंकि प्लस की संख्या उस तरफ जाएगी माइनस की हो जाएगी। अब 12, एक मिनट है, एक बार हम 56 में से 8 को घटा देते हैं तो कितना मिलेगा हमें 48। अब x का मान हमें ज्ञात करना है, तो जो 12 गुणा में उस तरफ जाके क्या हो जाएगा भाग में, और 12 चौके कितना हो जाएगा 48। ठीक है, तो जो x का मान है वो हमें कितना मिल जाता है 4, और यही हमें निकालना था, क्योंकि अगर x मिल जाता है तो हमें दोनों की वर्तमान आयु भी मिल जाएगी। तो अब लिखेंगे इसलिए राहुल की वर्तमान आयु बताते हैं, राहुल की वर्तमान आयु, और देखिए इसकी वर्तमान आयु क्या होगी 5 गुणा x, और x का मान 4 है तो 5 गुणा 4 कितना हो जाएगा 20 है। अब आयु तो इसके पीछे क्या लगाएंगे हमें वर्ष लगाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हारून की वर्तमान आयु, तो आप लिखेंगे हारून की वर्तमान आयु। ठीक है, 7 गुणा x है, तो x का जो मान है कितना है वो 4, तो 7 सौ के कितना हो जाएगा 28 वर्ष। ठीक है, तो ये हो जाएगी दोनों की वर्तमान आयु। क्लियर है, कर लेंगे इस क्वेश्चन को। तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर हमारा 10। हाँ जी, आगे जो क्वेश्चन दिया गया हमें 10वां, देखिए क्या दिया गया है। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं का जो अनुपात है वो दे रखा है हमें 7:5। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, यानी जो बालक हैं उनकी संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो कुल विद्यार्थी पता करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कुल बालक कितने और बालिकाएं कितनी हैं। अगर हम बालक और बालिकाओं की संख्याओं को जोड़ देते हैं तो हमें कुल विद्यार्थियों का पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले भी 2 क्वेश्चनों में बताया कि अगर इस प्रकार अनुपात दिया गया हो तो हम संख्याओं को कैसे मानेंगे। तो यहाँ पर संख्याएं दे रखी है, बालक और बालिकाओं की संख्या अनुपात है, तो मान लेंगे जो बालकों का अनुपात है, ठीक है सॉरी बालकों की संख्या है वो 7, और 7 के साथ हम कोई चर x लेंगे तो 7x हो जाएगी, और बालिकाओं की जो संख्या है वो 5, और हमने अगर पहले में चर x लिया तो 5x इसको मान लेंगे। तो देखिए क्या दिया गया है, हल में हमें क्या करेंगे, माना कक्षा में बालकों की संख्या, ठीक है, यानी कि जो लड़के हैं वो कितने देखते हैं 7, और 7 के साथ हम कोई चर डाल देते हैं x। अब संख्या तो हम इसके पीछे कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है, आयु होती तो वर्ष लगाते, अगर यहाँ पर रुपये की बात होती तो रुपये लगा देते पीछे, लेकिन संख्या तो हम कुछ नहीं लगाएंगे। और कक्षा में बालिकाओं की संख्या, यानी जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी है, देखिए 5, और इसके साथ वही चर लगाएंगे जो पहले वाले के साथ लगाया है x। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब प्रश्नानुसार देखिए अगली लाइन उसने क्या बोल रखी है, उसने बोल रखे है कि जो बालकों की संख्या है यानी कि जो ये 7x है वो बालिकाओं की संख्या से यानी कि 5x से 8 अधिक है। तो कहने का मतलब है बालकों की संख्या कितनी है 7x, और ये इससे 5x से कितना अधिक है, अधिक है इसका मतलब ज्यादा है, और ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं जोड़ करते हैं, और कितना जोड़ेंगे इसमें 8 जोड़ेंगे। ठीक है, अगर मैं लड़कियों की संख्या में 8 जोड़ देता हूँ, कहने मतलब बालिकाओं की संख्या में अगर 8 जोड़ देता हूँ तो वो इन बालकों की संख्या की क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। क्लियर है, अब इस टर्म को सोल्व करते हैं, हमें x का मान निकालना है, तो एक बार हम x वालों को एक तरफ कर लेते हैं, ये वाला तो यहाँ पर है,
इस वाले x को इस तरफ ले आते हैं तो 7x, और जब ये 5x इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा 5x बराबर हमारा ये 8। 5x में सॉरी 7x में से 5x को जब घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2x बराबर 8। मान हमें x का निकालना है तो x बराबर आ जाएगा 8 भाग में 2, ऋणात्मक टर्म उस तरफ जाके भाग में जाएंगे तो x का जो मान है वो कितना मिल जाता है, हमें 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब x के मान को इस 7 के साथ गुणा करें तो बालकों की संख्या मिलेगी, और जब 4 के साथ गुणा करेंगे तो 5 के साथ गुणा करेंगे तो बालिकाओं की संख्या। तो अब आगे देखिए, अतः कहते हैं इसलिए बालकों की संख्या क्या है, 7 गुणा x है, x का मान हमारा 4 है तो 700 के 28, और बालिकाओं की संख्या देखिए कितनी, 5x है तो 5 गुणा x का मान कितना है 4, 500 के कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो आप लिखेंगे नीचे, अतः कक्षा में कुल विद्यार्थी, और ये कितने होंगे, अगर हम इन बालकों और बालिकाओं की संख्याओं को जोड़ देते हैं तो हमें कुल विद्यार्थी मिलेंगे तो 28 प्लस 20, इतने बालक और इतनी बालिकाएं हैं तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 48। ठीक है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 48 विद्यार्थी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 10 करना है, कर लेंगे। तो आज के लिए हम ये 3 क्वेश्चन करेंगे, अगली वीडियो में से आगे वाले क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चनों को आप अच्छी प्रकार से समझ के अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।